बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंतुशाह जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोष शाह जी महाराज की। अब यहाँ भावत्रय फल प्रदर्शी 3 प्रकार के भावों में पहले अशुभ भाव कौन से कहलाते हैं और उनका क्या फल इस जीव को भोगना पड़ता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि चर्चा यहाँ पे चल रही है। अब सामने वाला प्रश्न करता है कि भगवान ये बताइए कि व्यक्ति भोगोपभोग करने की इच्छा रखते हुए भी भोगोपभोग क्यों नहीं कर पाता है। भोगोपभोग समझते हैं? जो एक बार भोगने में आवे भोग, और जो बार बार भोगने में आवे वो उपभोग कहलाता है। तो व्यक्ति चाहता तो है कि हम भोगोपभोग करें, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जो पुरुष अपनी द्वेष बुद्धि से किसी के शयन, आसन आदि उपभोगों के पदार्थों में विघ्न करते, मतलब सामने वाले के पुण्य का उदय है, उसके लिए भोगोपभोग की सामग्री मिली है, लेकिन दूसरा उसके भोगोपभोग को सहन नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा है। इसी तरह से इसलिए वो किसी न किसी उपाय से विघ्न डाल रहा है, अंतराय डाल रहा है कि ये भोग नहीं पाए, वो भोग नहीं कर पाए, सुखशाता से नहीं रह पाए, उत्कर्ष नहीं देख पाते, लोग उन्नति नहीं देख पाते। मेरी भावना में तो पड़ेंगे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। लेकिन वे करेंगे नहीं वैसा, कोई उपाय नहीं करेंगे कि सुखी रहें जीव, और नहीं कर रहे चलो ठीक है। स्वयं व्यक्ति अपने पुण्य के उदय से यदि सुखी है तो वो देख भी नहीं पा रहा, और देख नहीं पा रहा ये तो ठीक है, सहन भी नहीं कर पा रहा, और वो सुखी होने भी नहीं दे रहा, भोगोपभोग करने भी नहीं दे रहा है। कितनी खतरनाक होती है द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या, नफरत, असहनशीलता, घृणा, अधीक्षकपना, जलेसी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, इससे करने वाले का ही नुकसान है। जिससे ईर्ष्या की जा रही है वो तो ठीक है, अपने किसी तरह अपना काम चलाता है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है वो अपनी प्रसन्नता तो खो ही देता है, वो अपनी आज़ादी, वो अपनी स्वतंत्रता, वो अपनी सुख शांति को तो नष्ट कर ही देता है, खो देता है, खराब कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि जहाँ पर ईर्ष्या रहता है, रहती है, द्वेष रहता है, नफरत रहती है, वहाँ पर सुख शांति नहीं रहती, आज़ादी नहीं रहेगी, और उसका वर्तमान तो दुखी है ही, और ऐसे कर्म बांध रहा है वो कि भविष्य भी उसका दुखी ही रहेगा, भविष्य में भी वो सुखी नहीं होगा, क्योंकि वो ईर्ष्या कर रहा है तो अशुभ कर्म बनेंगी, आशाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियाँ बनेंगी। इससे वो वर्तमान की भी सुख शांति चैन चली गई है उसकी, और भविष्य में तो उसको सुख शांति मिलनी नहीं है, चैन मिलनी ही नहीं है।
तो वो अपना कितना बुरा कर रहा है। ईर्ष्या हो या हीन भावना हो, ये दोनों ही अहंकार से जन्म लेती हैं। जिसका अहंकार तेज है, ज़्यादा है, वो या तो हीन भावना का शिकार होगा या फिर ईर्ष्या से ग्रसित होगा। और ये वस्तुतः स्वयं की दुर्बलता है। यदि आप में कुवत होती तो वो जैसे किसी की लाइन खींची है मान लो, अब उस लाइन को मिटाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं कहा था तो अपनी बड़ी लाइन खींच दो ना, उसके नीचे बड़ी लाइन खींच दो तो अपने आप सामने वाले की लाइन छोटी हो जाएगी। है तो यद्यपि ये भी द्वेष ईर्ष्या ही है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसी को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ये छोटी हो जाए। ये है अशुभ भाव है, अशुभ योग है, अशुभ उपयोग है, अशुभ लेश्या है, अशुभ ध्यान है, प्रथम गुण स्थान है। सारे विशुद्धि, शुद्धि, रिद्धि, सिद्धि सब गोल हैं, गायब है। जैसे लाइट गोल हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही ईर्ष्या हो जाए, घृणा हो जाए, नफरत हो जाए तो वो उसके स्वयं के गुण ही तिरोहित हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष अपनी द्वेष बुद्धि से किसी के शयन में विघ्न डालता है, आसन में बैठने नहीं देता है, सोने नहीं देता है, कोई ना कोई अंतराय कर देंगे, लाइट जला देंगे, कोई आवाज़ ऊंची चालू कर देंगे, किसी न किसी तरह की खटपट कर देंगे, सो नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, ये कितने अशुभ भाव हैं। किसी भी भोग में आप विघ्न डालेंगे तो भोगांतराय कर्म का बंध तो हो नहीं पक्का। शक्ति में विघ्न डालेंगे, वीर्यांतराय कर्म का बंध होगा। किसी की प्राप्ति में विघ्न डालेंगे, लाभांतराय कर्म का बंध होगा। किसी के दान में विघ्न डालेंगे, दानांतराय कर्म का बंध होगा। वो उनको ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन से कर्म बांध रहे हैं, और इसके फल से हम अगले जन्मों में एक एक कौड़ी के लिए तरसेंगे, मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी, ये मेरे साथ स्थिति बनने वाली है। उनको पता नहीं, वर्तमान की भजा लो, बस वर्तमान में दूसरे को दुखी देख लो, विघ्न संतोषी। इस टाइप के अशुभ ध्यान वाले होते हैं, वो हमेशा ही निरंतर पाप का बंध करते रहते हैं। ऐसे हैं। फिर कह रहे हैं अथवा किसी के भोजन आदि भोगों के पदार्थों में विघ्न करते हैं, खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, छुपा दो, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन ये उपयोग नहीं कर पाए, नाली में फेंक दो, पर ये नहीं खा पाए। ऐसी होती है द्वेष बुद्धि, ऐसी होती है घृणा बुद्धि, नफरत बुद्धि, कि वो स्वयं भी उपयोग नहीं करता है और दूसरे को भी नहीं करने देता है। कितना बुरा करता है वो अपना अनंत काल के लिए, दूसरों का ही मुख देखता रहेगा। अथवा जो पुरुष अत्यंत भूखे मनुष्यों को देखकर उनका अपमान करते हैं, हाँ भूखो मरो, आप नहीं मिलने दो, इनको मरने दो, भूखे तो हैं ही बेचारे, दुखी तो हो ही रहे, तो ऊपर से और इस तरह के व्यंग कमेंट्स और कर दिए, तिरस्कार अनादर और कर दिया, खोटे वचन और बोल दिए। भी मनुष्य भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होने पर भी, मान लो उन्होंने दान दिया है, तो दान दिया है तो भोगोपभोग की सामग्री तो मिलेगी, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे वे। तो इसलिए यदि अपन अपना भला चाहते हैं तो अपन को कभी भी किसी भी काम में अंतराय नहीं डालना। हाँ, किसी को पाप से बचाना हो और आप गलत काम में अंतराय डाल रहे हैं, मना कर रहे, तो ये यहाँ पर अभिप्राय विवक्षित नहीं है। यहाँ तो खोटे भावों से जो अंतराय डाला जा रहा है, ईर्ष्या से, घृणा से, नफरत से, द्वेष से, वैर से, विरोध से,
उसका निषेध है यहाँ। अब व्यक्ति कुरूप क्यों होता है, किस कर्म की वजह से होता है? ये सारी कर्मों की स्थितियां हैं, एक से क्यों नहीं होते सब लोग। अनेक तरह की फिर साबुनें लगाएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, वस्त्र आभरण पहनेंगे, फिर भी लेकिन वो सौंदर्य आएगा ही नहीं। जब मूल में है ही नहीं तो ऊपर से थोपने से थोड़ी आता है। तो जो पुरुष किसी कुरूपी जीव का अपमान करता है, आप देखो किसी भी चीज़ में जो दीनहीन है उनको मिट्टी कूड़ा की तरह देखते हैं, कुछ समझते ही नहीं कि ये भी जीव हैं, भगवान आत्माएं हैं, कर्म के मारे हैं बेचारे, अज्ञान से असत्य वेदनी आदि कर्मों से दुखी हैं, इनके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इन्हें हम हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इनका अनादर अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नहीं समझते। क्योंकि जो धनादि का मद है ना, वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। इतना अभिमान होता है। करे कई तरह के अंधे होते हैं लोग, तो केवल आँखें जिनकी ठीक नहीं है उनको ये अंधे समझते हैं, लेकिन अकेले वे ही अंधे नहीं हैं, मदांध भी होते हैं, मद से अंधे। कुछ है अपने पास उपलब्धि तो इतने अंधे हो जाते कि देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, चलते हुए भी अलग टाइप से चलेंगे, अलग टाइप से झांकेंगे, बात करेंगे तो अलग ढंग से करेंगे। तो मदांध होते हैं, कुछ क्रोधांध होते हैं, क्रोध में अंधे हो जाते तो बुद्धि भी काम नहीं करती, आँखों से भी दिखना बंद हो जाता है। कुछ कामांध होते हैं कि उनको काम से अंधे होते हैं तो फिर कुछ नहीं दिखता कि हम कितना गलत कर रहे हैं। तो क्रोधांध, कामांध, मदांध, ऐसे अनेक तरह के अंधे होते हैं, लेकिन वे अपने आप को मानने ही तैयार नहीं रहते। मेरी तो आँखें हैं, मुझे दिखता है, हम थोड़ी अंधे हैं, इनको नहीं दिखता, वो अंधे कहलाएं। ये स्थिति है। तो इन सब से बचना चाहिए। जो पुरुष किसी कुरूपी जीव का अपमान करता है, उसका रूप नहीं है, तो उसको जैसे तैसे बोल देना, जैसे तैसे व्यवहार कर देना, अवहेलना कर देना, तिरस्कार कर देना, ये सब कर्मंद के कारण होते हैं। अथवा किसी के सुंदर शरीर में किसी प्रकार का मल लगाकर इसे बिगाड़ना चाहता है। सुंदर है कोई, तब नहीं सहन कर पा रहा, तो किसी भी तरह से या तो तेजाब डाल दी या और कोई उपाय से किसी भी तरह से इसका सौंदर्य खत्म हो जाए, ये अच्छा नहीं लगे। या तो भोजन पान में ऐसी कोई चीज़ दे दी जिससे उसका रूप बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, सौंदर्य खत्म हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए, आकर्षण खत्म हो जाए। ऐसे प्रयत्न करते हैं कई लोग। अथवा किसी की सुंदर शरीर की सुंदरता बिगाड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कुत्सित प्रयत्न करना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे कि लोग सामने वाले का सौंदर्य बिगाड़ देते हैं। आजकल एक से एक चीज़ें चल गई हैं, सुंघाने वाली सुंघा दी, अथवा आँखों में झोंक दी, अथवा खिला पिला दी, भोजन पान चाय नाश्ते इत्यादि के साथ। तो उससे जो है धीरे धीरे उसके शरीर में विकृतियाँ आना शुरू हो जाती हैं, अनेक तरह के रोग पनप जाते हैं। तो आज तो आपने उसका स्वास्थ्य रूप सौंदर्य बिगाड़ दिया, लेकिन अब इससे जो कर्म बांधा है उसकी वजह से अगले जन्म में स्वयं क्रूप हो गए, बिल्कुल मक्खियाँ नहीं उड़ा पाओगे, इस तरह के कोड़ हो जाएंगे, वैटसूल हो जाएंगे, फोड़े फंसे हो जाएंगे, अनेक तरह के रोग शोक हो जाएंगे। तो ये आपने इतना बिगाड़ा उस सामने वाले का स्वास्थ्य या सौंदर्य, और आपका कई गुना ज़्यादा बिगड़ेगा। और एक बार नहीं अनंतों बार पद्म पुराण पढ़ रहे थे, कितना भयानक चित्रित किया, वर्णन किया है कि राम का, लक्ष्मण का, रावण का
असंख्यात जन्मों का बैर चल रहा। पिछले जन्म में रावण के जीव ने लक्ष्मण को मारा, तो इस जन्म में लक्ष्मण के जीव ने रावण के जीव को मारा। और भी सीता की वजह से संख्यात असंख्यात बार एक दूसरे को मारते रहे और मरते रहे। ऐसे जन्मांतरों तक बैर चलते रहते हैं, शत्रुता चलती रहती है, छूटती नहीं है। वो कर्म ऐसा नियोग मिलाता है उनको, जिससे राग है उसके ही पास में जन्म दिलाएगा, जिससे द्वेष है उसी के पास में जन्म दिलाएगा। अथवा मान लो एक ने पुण्य किया तो वो स्वर्ग में गया, वहाँ रहा, एक ने पाप किया वो नरक में गया। अब वो दोनों अपनी आयु पूरी करके आएंगे, फिर दूर मिल जाएंगे, फिर एक दूसरे से बदला लेंगे, फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में चले जाएंगे, फिर वहाँ की पूरी आएंगे आयु करके। ऐसे 33 सागर तक काल निकल जाता है, भी संस्कार खत्म नहीं होते। आत्मा में ऐसे संस्कार पड़ते हैं, क्या होता है 33 सागर। एक सागर में अनंत वर्ष हैं, ऐसे ऐसे 33 सागर निकल गए, लेकिन वही जीव जैसे ही निकला वहाँ से, और जैसे ही उसका शत्रु या मित्र मिला, तो फिर उसको राग या द्वेष हो जाता है। शत्रु है तो द्वेष हो जाएगा, बदले का भावना आ जाएगी, और मित्र है तो राग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चलता रहता है। तो ये राग द्वेष या जो कर्म बांधते हैं, एक कर्म एक भव में नष्ट नहीं होते, कई भवों तक वो चलते रहते और उस जीव को फल भोग नहीं पड़ता है। कर्म तो ऐसी मारता है, अच्छों की अकल ठिकाने लगा देते हैं। रावण का जीव जब यहाँ था, 3 खंड का अधिपति, कामदेव के समान सुंदर विद्याधर रूप बांध था, उसको अपने रूप का इतना अहंकार था कि उसने जब एक मुनि महाराज के कहने से, अरे रावण, ये रत्न संयम रूपी रत्नदीप पे आए हो, कोई तो नियम ले लो। तो क्या कहता है, मन में सोचता है मेरे जैसा रूपवान तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये नियम ले लेता हूँ, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मुझे बलात्कार नहीं करूँगा उसके साथ में, क्योंकि उसको अहंकार था कि मैं इतना रूपवान हूँ, ऐसी कोई स्त्री हो नहीं सकती जो मेरे से प्रभावित ना हो, जो मुझे ना चाहे। उसने अहंकार वास ऐसा नियम लिया था कि ये तो चल जाएगा, कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी बलात्कार नहीं करूँगा। इसलिए तो सीता का सील बच गया। उसका नियम था कि नहीं, हमने नियम लिया, तो ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई स्त्री होगी जो मुझे नहीं चाहेगी, कि सीता नहीं चाह रही। तो वस्तुतः वो नियम की वजह से आगे चल करके वो तीर्थंकर बनेगा, भले अभी पाप की वजह से नरक में गया। इतना सा नियम भी उसका भविष्य में उसके उत्थान में निमित्त बनेगा। तो हमारा तात्पर्य ये था कि ये जो कर्म है, ये संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक साथ चलते रहते हैं, इसलिए अपने भावों को संभालना चाहिए। राग के और द्वेष के दोनों के ही संस्कार जबरदस्त आत्मा पर पड़ते हैं। तो आज अपन किसी के सौंदर्य को नहीं देख पा रहा है, रूप को नहीं देख पा रहा है, बल को नहीं सहन कर पा रहा है, धन को सहन नहीं कर पा रहा है, और अंतराय डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, मिटाना चाह रहे हैं, उसको किसी भी तरह हीन नीचा दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन इन भावों से जो कर्म बनेगा वो तो हमारा संख्यात असंख्यात अनंत भावों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित जानो। पर को दुख दे करके जो सुखी होना चाह रहा है, दुखी होने वाला व्यक्ति तो भविष्य में सुखी बन जाएगा, लेकिन जो दुख दे रहा है उसके सुखी होने की संभावना नहीं लगती। ऐसा है। कहाँ जरा सा सीता के जीव ने वेदवती की पर्याय में, मांडलिक गांव की थी वह सीता, वहाँ सुदर्शन नाम के मुनि महाराज आए और सब लोग अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के उनके दर्शन पूजन करने के लिए गए। दर्शन पूजन करके प्रवचन सुन के सब लौट आए। और उनकी गृहस्थ अवस्था की जो बहन थी, यद्यपि वो भी आरिका थी और सुदर्शन नाम था उसका, इनका सुदर्शन नाम था, उसका सुदर्शन नाम था, भाई होने के नाते बैठी रही। और वो मुनि महाराज धार्मिक चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन वो वेदवती ने देख लिया तो लोगों से कहा, हाँ तुम लोग तो खूब भक्ति करो महाराज की, मैंने देखा है
एक रूपवती स्त्री के साथ बैठे थे अकेले में। जो अज्ञानी थे उन्होंने तो मान ली बात, पर जो विवेकी थे उन्होंने विश्वास नहीं किया। पर जो अज्ञानी थे तो उन्होंने महाराज का निरादर करना शुरू कर दिया। अपमान जब शुरू कर दिया तो महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक ये कलंक दूर नहीं होगा तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। जैसे चारों प्रकार का आहार का त्याग किया, नगर देवता का आसन कंपायमान हो गया और उसने उसको पिटाई करना शुरू कर दी वेदवती की। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है, मैंने दुष्टता से झूठा दोष लगाया है, महाराज जी निर्दोष हैं, महाराज जी से क्षमा भी मांगे, सबसे कहा भी कि नहीं मैंने झूठ बोला। लेकिन वो कर्म था जो बन गया, तो ऐसा कर्म बना कि फिर सीता की पर्याय में निर्दोष होते हुए भी अपवाद हुआ ना कि सीता रावण के यहाँ रह के आई है और रामचंद्र जी ने रख लिया। अब तो सबकी किसी की स्त्री को कोई भी हरण करके ले जाएगा, फिर वो ले आएगा वापिस और फिर वो इस तरह से तो अनाचार फैल जाएगा। अपवाद हो गया। लो, अब रामचंद्र जी को मने नहीं चाहते हुए भी प्राणों से प्यारी सीता को गर्भवती होते हुए भी जंगल में छोड़ना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि जबकि उसने वेदवती की पर्याय में मैंने अपमान किया या अपयश फैलाया, बाद में क्षमा भी मांग ली और लोगों से कह भी दिया कि मैंने दुष्टता बस ऐसा कहा है, झूठा कहा है, महाराज निर्दोष है, इनकी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म बन गया, वो क्षमा मांगने पर भी कटा नहीं। ऐसा होता है। तो आपने कहा एक क्षण के लिए जो गुस्सा आ जाता है हमें, बाद में तो शांत हो जाता है। अरे वो एक क्षण के गुस्सा ने आपसे जो कर्म करा दिया, उससे जो कर्म बन गया, अब बाद में शांत हो गया आपका गुस्सा, तो क्या होता है? ऐसे कई प्रसंग है उस पद्म पुराण जी में कि वो क्षमा तो मांग ली बाद में, लेकिन अब कर्म जो बन गया उसका तो कैसे कटे? उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, और वो कठोर तपस्या करना सबके बस की बात होती नहीं है। हमेशा अनुकूलता थोड़ी रहती, सब व्यक्तियों के पास सामर्थ्य रहती है कि वो तुरंत कठोर तप कर लें कि मैंने जो कर्म बांध लिए हैं वे तुरंत नष्ट हो जाए। क्षमा मांगने से, प्रायश्चित करने से उतना नहीं होता, ऐसे कर्म बन जाते हैं। तो इसलिए बचना चाहिए। उसमें तो लिखा है कि सम्यक दूसरे दर्शन रूपी रत्न का ये महागुण है कि किसी में दोष होवे तो भी नहीं कहना, प्रयत्न पूर्वक छुपाना, निंदा नहीं करना, ये धर्मात्मा का लक्षण है। चिन्ह उनने माने पद्म पुराण के सारभूत पॉइंट जो हैं वो ये है कि यदि अपना भला चाहते हो तो कभी किसी से बैर मत करो। एक, अपना भला चाहते हो तो निंदा नहीं करो किसी की। दो, अपना भला चाहते हो तो निदान नहीं करो, धर्म के बदले में कुछ चाहो नहीं। तीन, ऐसी कुछ शिक्षाएं सारभूत उसकी पद्म पुराण की हैं कि आपको ये काम तो किसी भी कीमत पर करने ही नहीं चाहिए। अज्ञानता से करते रहते प्राणी, निदान भी मानते हैं, निंदा भी करते हैं, बैर भी मानते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक उनके राम लक्ष्मण सीता के लक्ष्मण के और रावण के बेल, मान लो रावण और लक्ष्मण बैल बनते तो सीता उसी पर्याय की गैया बनती, और उस गैया के पीछे भी दोनों आपस में एक दूसरे को मार डालते। जो समर्थ होता वो उसको मार डालता। अगले जन्म में मान लो वो हथनी बनेगी, भी दोनों हाथी बनेंगे, लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव। अब बे लक्ष्मण के जीव और रावण के जीव उस हथनी के पीछे फिर एक दूसरे को मार डालेंगे। फिर अगले जन्म में वो दोनों मुर्गे बनेंगे, वो मुर्गी बनेगी, फिर उस मुर्गी के पीछे भी दोनों को एक दूसरे को मार डालेंगे। ऐसे उसमें संख्यात असंख्यात भवों का वर्णन किया है। एक दूसरे को रावण का जीव, लक्ष्मण का जीव, एक पिछले भाव में बहुत समर्थ था तो उसने इसको मार डाला, इस भाव में ये समर्थ है इसने उसको मार डाला। ऐसे मारते रहे, और राम के जीव के साथ तो मध्यस्थता रही। वो सीता का जीव ऐसा युग बनता कि उसके पिता सीता को राम के जीव को देना चाहते, और ये आपस में उसको योग ना समझ करके लक्ष्मण का जीव उसमें अंतराल डालता, उसको मारता, या फिर रावण का जीव उसके पीछे इस ये विघ्न बाधक बनता तो इसको मार डालता। ऐसी संख्यात असंख्यात अनंत भवों का दिया है। ये पुराना वैर चला आ रहा है। पिछले भाव में रावण के जीव ने लक्ष्मण को मारा था और सीता के पीछे,
इसलिए इस पर्याय में लक्ष्मण ने रावण को मारा। और अभी भी आगे चल करके भी, अभी इतनी जल्दी इनका पीछे छूटने वाला नहीं है, आगे चल करके फिर ये धातकी खंड के तीर्थंकर बनेंगे रावण का जीव, और नहीं, इसके पहले चक्रवर्ती बनेगा रावण का जीव, और ये उसकी पुत्री बनेगी सीता का जीव, पुत्र या पुत्री फिर बनेगी। और फिर इसके बाद अगले भाव में और चल करके फिर रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव उसी का गणधर बनेगा, फिर मुक्त होंगे ये। अभी भी नहीं छूटना है पीछे, असंख्या मतलब कहने से असंख्यात वर्ष और अभी भी इनका योग नियोग रहेगा। अभी तक शत्रु के रूप में रहा, अब मित्र के रूप में रहेगा। तो ना कश्चित कस्यचित मित्रम ना कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ति मित्राणि रिपुवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी से शत्रु है, व्यवहार से ही मित्र बन जाते हैं, व्यवहार से ही शत्रु बन जाते हैं। वस्तुतः यहाँ पर कोई किसी को चाहता नहीं है, केवल स्वार्थ से ही मित्रता और स्वार्थ सिद्ध नहीं होने से शत्रुता होती है। आपको मित्र बनाने हैं, बनाने चाहिए, उपकार कर दो, अपरिचित भी हो, महाशत्रु हो, उपकार करने से एकदम आपका आत्मीय मित्र बन जाएगा। परिचित हो, अति घनिष्ठ संबंधी हो, रिश्तेदार हो, अपमान कर दो, अपकार कर दो, कट्टर शत्रु बन जाएगा। ऐसा यहाँ चलता रहता है संसार में। यही है दो चीज़ें, स्वार्थ और निस्वार्थ, उपकार और अपकार, अपमान और सम्मान। इसके पीछे सारे प्राणी मरे जाते हैं। तो इनका वर्णन जब पढ़ा तो सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये प्रसंग जब पढ़ा गौमठ सार जीव कांड में 500 लगभग 34 नंबर की गाथा है कि एक समय में प्रति समय सौधर्म और ऐसान स्वर्ग की असंख्यात देवता मरते हैं, और प्रति समय उन सौधर्म ऐसान स्वर्ग में असंख्यात देव जन्म ले रहे, और मनुष्य संख्यात ही है। तो भी कहाँ जा रहे? सब मर मर के एक इंद्रियों में जा रहे, पंच इंद्रिय पशुओं में जा रहे। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। ओहो, आज वो पंक्ति समझ में आई कि तहते चय था वर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। मतलब स्वर्ग प्राप्त करना कठिन नहीं है, स्वर्ग से मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कठिन है। थोड़ा बहुत दान पुण्य किया, कोई भी स्वर्ग देवता बन जाता, कोई खास बात नहीं है। स्वर्ग प्राप्त करना कठिन नहीं है, वहाँ से आकर के मनुष्य बनना, उसमें भी उच्च कुल में आना, उसमें भी सारे अंगों पंगों की पूर्णता करना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, बहुत कठिन काम है। उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ हम कितनी दुर्लभता से आए हैं, कितने भारी पुण्य से आए। दुर्लभ है निगोद से थावर रुद्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरस है। सुरपति नरकाया को तरस रहा है, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। यहाँ तक आप आ गए इतनी दुर्लभताएं पार करके। अब दुर्लभ सम्यक और कठिन है, इतने के बाद क्यों रखा? इसलिए जब सुनते हैं ये जो निश्चयभाषी का अंधवादी लोग जो विद्यालय वन चला रहे ना, कल एक लड़का आया मेरे पास में, बोले महाराज जी मैं उनकी संस्था में पढ़ा हूँ, क्या है वहाँ का हाल? बोले वो भोजन देते हैं, चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं, व्यवस्थाएं देते हैं, कोई गरीब है तो आधी फीस भी दे देते हैं, आगे भी आपको पढ़ाई करना है तो आधी फीस वो दे देते हैं। लेकिन उनका नियम है कि हमारी जो दो धार्मिक क्लासें चलती हैं उसमें आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। और जब कभी विहार करते हुए इस हमारी संस्था में कोई महाराज को रुकना पड़ता है, क्योंकि है ही नहीं जगह नेत्र आगे पीछे, तो स्पष्ट माइक से अनाउंस करते हैं कोई भी लड़का महाराज के पास नहीं जाएगा, जाओगे तो दंडनीय अपराध होगा, जाओगे तो दंडनीय अपराध होगा, आप जानो। आपका काम यानी स्पष्ट कहना है कि यहाँ आपको रखने का उद्देश्य है हमारी दोनों कक्षाओं तीनों में आपको उपस्थित होना अनिवार्य है, और साधु के पास नहीं जाओगे। ये बाद में कहते, ये तुरंत नहीं कहेंगे, जब एडमिशन करेंगे हो जाने के बाद
जब कभी महाराज का आना हुआ रुकना पड़ा, वहाँ के आगे पीछे रुकने के लिए जगह नहीं है, माइक पे स्पष्ट बोला जाता है कोई भी लड़का साधु के पास महाराज के पास गए तो दंडनीय अपराध होगा। अब वहाँ पढ़ेंगे 5 साल पढ़ेंगे, इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा, अब गरीब हैं जो लोग भी पढ़ते हैं, या फिर जो लौकिक पढ़ाई को महत्व देते हैं सो वो पढ़ते हैं। 5 साल पढ़ गए, अब कहीं भी सर्विस करे वो, चाहे बिजनेस करे वो, तो हमारे क्लास ले गई, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पाठशाला पढ़ाएगा, स्वाध्याय कराएगा, सो वो तो अनुयायी हमारे तैयार करेगा ही। ये स्थिति है। स्पष्ट कहना है तुम साधु के पास नहीं, महाराज के पास नहीं जाओगे, दर्शन करने भी चले गए तो फाइन लग जाएगा आपको, अपराध, दंडनीय अपराध है। आप सोचिए, जैन व्यक्ति अपने अनुयायियों को, बच्चों को ऐसा बोल रहा है जिन मुद्रा के धारी के लिए कि तुम दर्शन करने चले गए तो दंडनीय अपराध होगा। लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी अब या तो उनकी परिस्थिति कमजोर है या फिर पढ़ाई के लिए रहना तो है। अब यहाँ भोजन पानी मिल रहा है फ्री में, नॉमिनल पैसे लग रहे हैं, नाश्ता मिल रहा है, चाय मिल रही, भोजन मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही, तो लोग वो नहीं समझते हैं कि जो दुर्लभ सम्यक दर्शन है वो नहीं हो पाएगा। वीतराग देव शास्त्री गुरु की श्रद्धा ने बिना कहाँ सम्यक दर्शन होने वाला है? स्पष्ट सारे शास्त्रों में लिखा है पंचम काल के अंत तक साधु होंगे, और ऐसा भी लिखा है कि पंचम काल की व्रतियों की व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे और वे आलोचना कर लेने से, प्रतिक्रमण करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। स्पष्ट मूलाचार प्रदीप में लिखा है, मूलाचार में लिखा है, लेकिन कुछ भी पढ़ते नहीं और कुछ भी मानते नहीं। ऐसी स्थिति हो रही है, बड़ी सुन करके बड़ा पीड़ा होती है अंदर में। कैसा काल आ गया। एक तो यहाँ के जो मुनि भक्त कहलाते हैं नाम मात्र के, वे अपने पढ़ाई लिखाई मोबाइल में लगे, वहाँ भी धार्मिक कहलाती संस्था जो कहलाती है उसमें ऐसे नियम दिए जा रहे हैं तो महाराज के पास नहीं जाओगे दंडनीय अपराध होगा, ऐसा एकांतवाद पढ़ाया जा रहा है। धर्म का ह्रास नहीं हुआ तो क्या होगा? वही गिनती के 2-4 बचेंगे आहार विहार निहार कराने वाले, पंचम काल के अंत तक तो रहेगा। लेकिन स्थिति ऐसी हो रही दिनों, अभी 2500 साल में वर्ष निकले हैं, मतलब 2600 2650 वर्ष महावीर भगवान को मोक्ष के, और इतनी स्थिति आ गई। जैन धर्म का, जैनी कहलाने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले भी ऐसे नियम दे रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहा है, शत्रुओं से भी बढ़ करके। जो दाढ़ी वाले वे हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक द्वेषी बना रहे साधुओं के। जी ऐसा काल, विकट काल आ गया, ऐसी विषम स्थिति आ गई। ऐसे में आहार विहार निहार करना कितना कठिन हो गया साधुओं को। कौन कराएगा बताइए, और कौन दीक्षा लेगा बताइए? ऐसी स्थिति हो रही। यहाँ धर्मात्मा कहलाने वालों के बेटा बेटी शकल दिखाने एक बार नहीं आते, और वहाँ तो नियम दिए जा रहे हैं, तो बिकोर काय को आएंगे। और वे संस्कार जब पड़ जाते एक बार, 5 साल पड़ेगा वो संस्था में, तो वो तो कभी आके झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो कि भूखे हो कि प्यासे, क्या मतलब, तुम हमारे कोई हो ही नहीं। ये हो रहा है इस काल का अभिशाप, भयानक कली काल आ रहा है, विकराल काल आ रहा है। अब आप सोचिए जो ऐसा नियम देगा वो कितना तीव्र अंतराय कर्म बांध रहा है साधु के दर्शन का, कितना तीव्र दर्शनावरण कर्म का बंद कर रहा है, कितना तीव्र मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, कितनी तीव्र कषाय है। ये साधु का अपमान नहीं है, ये जिनवाणी का अपमान है, और ये जिनवाणी का अपमान नहीं, सभा साक्षात जिनेन्द्र भगवान का अपमान है। पद्मनंदी पंचमी शतका में लिखा है, संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ। इस समय के कली काल में केवली नहीं है, तरव तदवाचा परमा सतेत्र भरतक क्षेत्रे जगत द्योतिका। लेकिन उन भगवान जिनेन्द्र के वचन आज भी हैं भारत क्षेत्र में जगत को प्रकाशित करने वाले। और आगे लिखा कि उन वचनों के अनुसार चलने वाले साधु हैं, और उन साधुओं की पूजा साक्षात जिनेन्द्र भगवान की पूजा है, ऐसा लिखा है उसमें स्पष्ट। लेकिन इसके बाद भी मानने, कुछ भी मानने तैयार नहीं। भगवान साधु की पूजा साक्षात जिनेन्द्र भगवान की पूजा है, पद्मनंदी पंचमी शतका में स्पष्ट लिखा है, लेकिन उनकी दृष्टि में है ही नहीं, होते ही नहीं साधु। ऐसा अपमान घोर देख रहे, कर रहे, करा रहे, नियम दे रहे। लगता है कि जो कल की होना है ना,
1000 साल में, हर 1000 साल में ऐसे 21,000 में 21 कल्कि होंगे, और वे जैन धर्म के विद्वेषी होंगे, जैन धर्म के विध्वंसक होंगे। इस तरह लगता है ऐसे ही होगा। ये 500 में और कल्कि होंगे। वे थोड़ा धर्म का उद्योग करेंगे, लेकिन फिर वो कल्कि आकर के फिर विध्वंस कर देगा। तो ऐसे ही लोग हो गए जिनने ऐसे मत चला दिए, वो कल्कि से कम थोड़ी है। जिनने इस टाइप के मत चलाए, जो जिन धर्म के विध्वंसक हैं, देवशास्त्र गुरु के ही शत्रु हैं, पूजा करने को वो अधर्म कहें, साधुओं के पास जाने को वो अधर्म कहें, ये कल्कि का काम नहीं है। ऐसी कल्कि हो गए होंगे। अब 500 वर्ष बाद कोई उपकल्कि होगा, थोड़ा सा धर्म को फैलाएगा, फिर थोड़ा वह चलता चलता ऊपर कल्कि आएगा, फिर सब साफ कर जाएगा। तो ये शास्त्र में लिखा, सारे प्रमाण हैं पूरे आगम के। कौन नरक नरक जाने की तैयारी करेगा? हाँ, काहे के लिए जब धर्म धारण करेगा, जिन मुद्रा धारण करेगा। और नहीं होता, इतने बड़े बड़े आचार्य काहे को इतनी दीक्षा देते रहे, इसे हम इतनी तपस्या करते रहे। यदि शुद्धि नहीं होती, आत्मकल्याण नहीं होता। और सब प्रमाण है, एक ग्रंथ नहीं, अनेक आचार्यों के अनेक ग्रंथ होंगे, लेकिन कोई मानने तैयार नहीं। तो ये इस तरह के लिखा है इसमें कि भाग्यहीन और कुरूप होते हैं कौन लोग? जो दूसरे किसी पुरुष का अपमान करते हैं, किसी के सुंदर शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पैदा कर देना, उनकी सुंदरता को ख़त्म कर देना, और जो किसी के सुंदर शरीर को देख करके ईर्ष्या करते हैं। मतलब किसी की भी किसी चीज़ से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत करना ही नहीं चाहिए। उसके कर्म है, उसका पुण्य है, उसने उस अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त किया है। अपन को क्या ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, घृणा करना? अच्छाई है तो ईर्ष्या करता है, और बुराई है तो घृणा करता है। ये दोनों ही गलत है। दोनों व्यक्तियों के कर्मों को समझना चाहिए। एक के पुण्य का होता है, एक के पाप का होता है। दोनों अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे। अब मैं ईर्ष्या करूं तो कर्म बंधना, अशुभ कर्म बंधना है। घृणा, नफरत, अनादर, तिरस्कार करूं तो अशुभ कर्म बंधना है। ऐसा क्यों करना? ये ज्ञान नहीं होने की वजह से और कषाय की तीव्रता होने की वजह से ये सब करते रहते हैं। स्पष्ट लिखा है इसमें कि भाग्यहीन होते अगले जन्म में वो, और कुरूपी स्वयं भी कुरूप होते हैं। फिर आगे है एक प्रश्न है कि जो पुरुष श्रेष्ठ पदार्थों के होते हुए भी उनका उपभोग नहीं कर सकता, क्यों? पदार्थ तो है, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो उसको काम में नहीं ले सकता, खा नहीं सकता, उपयोग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है तो बता दे। जो पुरुष दूसरे की सुंदर स्त्रियों को देखकर अथवा किसी के श्रेष्ठ पदार्थ को देखकर अपने हृदय में संतोष धारण नहीं करता, मतलब उसको असहनशीलता है, सहन नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, जला भुना जा रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, अथवा उनके सेवन करने की इच्छा करते हैं वे पुरुष परलोक में जाकर के, मतलब है दूसरे की चीज़ पर मुझे मिल जाए भोगने में के लिए, मेरे अधिकार में आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊँ, मैं इसका स्वामी बन जाऊँ, ये चीज़ मेरे अंडर में आ जाए, इसलिए मैं उपयोग करूँ, इसका लाभ मुझे मिल जाए। ये ऐसे भाव रखने वाले लोग, उनको पदार्थ मिलेगा भी तो उस उत्तम पदार्थ का भोग नहीं कर पाएंगे। सुंदर स्त्री मिल भी जाए किसी पुण्य की वजह से तो बीमारी ऐसी लगेगी या आपस में इस तरह की ट्यूनिंग नहीं बैठेगी कि संगति तो नहीं बनेगी। सुंदर से सुंदर स्त्री रहते हुए भी वैर रहता है, विरोध रहता है, बनती नहीं आपस में। क्या हुआ ऐसा कि आपने पिछले जन्म में दूसरे की अच्छी चीज़ को अपने कब्जे में करना चाहिए, स्वयं भोग करना चाहा, वो न भोग पर कर पाए, उसके कब्जे में न रह पाए चीज़, या उसकी स्त्री है तो वो उसके अनुसार ना चले, मेरी बन जाए, मेरे लिए काम में आ जाए, इस तरह के भाव रखते हैं। तो अगले जन्म में चल कर के उनको कोई चीज़ मिल भी जाती है तो वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बंधु, ये खोटे भावों की जानकारी ही लोगों को नहीं है कि मैं कैसे भाव कर रहा हूँ और इनका फल क्या होगा, इसलिए करते रहते हैं। इसलिए जानकारी का होना आवश्यक है। आगे कहते हैं, संगठित होकर के रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी आक्रमण कर सकता है। संगठित होना अत्यंत आवश्यक है।
सबसे बड़ी कमजोरी है व्यक्ति सामने वाले को सम्मान नहीं देना चाहता, उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है। मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, इससे एकता नहीं बन पाती है और एकता नहीं होना बहुत बड़ी कमजोरी है। जितने भी आप देखेंगे लोक में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या सामाजिकता के क्षेत्र में हो, सफल हो रहे वो एकता के बल पर। आप सब समझ लीजिए, कोई भी प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए। भले आपके पास ज्ञान है, धन है, कोई किसी प्रकार की शक्ति है, लेकिन वो अकेले की है ना, आप अकेले को वो काम में नहीं आएगी, आप किसी से जीत भी नहीं पाएंगे। जब दूसरे अनेक मिल जाते हैं तो कितने ही सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, उसको भी धराशायी कर देते हैं। एक बड़ा हाथी है, सैकड़ों हजारों चींटियाँ लग जाती तो हाथी को भी खा डालती। बड़े सांप होते भुजंग, सैकड़ों हजारों चींटियाँ लग जाएं, उनको खा जाती हैं। इसलिए आपके पास कोई सामर्थ्य है, आप उसका अहंकार ना करें, सबसे मिलकर चलें, मिलकर रहें। तो संगठित होकर के आक्रमण करें। कभी भी आसक्ति आए तो एक एक निपटने ना जाए, कभी भी किससे मिलने के लिए मिल कर के जाए। कभी भी एक स्थान हो, एकता हो, एक लक्ष्य हो, एक साथ प्रयास किया जाता है, हर काम में सफलता मिलती है। तो संगठित होकर आक्रमण करें और आक्रमण होने पर संगठित रहें। ये इस पंचम काल में लिखा भी, कलौ संघे शक्ति। कली काल में यदि शक्ति है तो संग में शक्ति है, अन्यथा किसी भी, ना धन में शक्ति है, ना बुद्धि में शक्ति है, ना किसी शारीरिक बल में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संगठन को बनाए रखिए। आप ये ना सोचें उस पर विपत्ति आई इसलिए उसको भोगने दो। आज उस पर आइए, कल आपका नंबर आने वाला है, आप साथ उसका नहीं दे रहे हैं, कल आपका भी कोई साथ नहीं देगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नीति है जो वर्तमान में अत्यंत आवश्यक है। अब तनाव न रखें किसी भी चीज़ का। तनाव रखने से मस्तिष्क में स्थित पिट्यूरी ग्रंथि तनाव के समय एकदम हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देती है। अपने अंदर जो पिट्यूरी ग्रंथि है वह तनाव के समय एकदम हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देती है और उस स्राव से गुर्दे के पास लगी हुई एड्रेनल ग्रंथियां अपने लगभग 30 प्रकार के स्राव निकालने लगती हैं, जिससे तरह तरह के रोग होने लगते हैं, जैसे मधुमेह, हृदय के रोग, धमनियों के रोग। इन्हें अध्यात्म और स्वाध्याय के बल से ही जीत सकते हैं। आपको यदि तनाव से बचना है तो स्वाध्याय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको तनाव से बचा सकती है। अन्यथा ज्ञान से अनेक तरह के टेंशन, अनेक तरह के तनाव लोगों को उत्पन्न होते हैं। आप समझ नहीं रहे कि आपको केवल खान पान से भी बीमारियां हो रही हैं और साथ ही नहीं भी कर रहा है कोई खान पान। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो कोई अबक्स खाते नहीं, हम कोई बाहर का खाते नहीं, हमारा तो होटल का त्याग है, फास्ट फूड का त्याग है, हम किसी की शादी इत्यादि में पार्टी में भी नहीं जाते, फिर हमें क्यों बीमारी हो रही है? तो ये अनेक तरह की बीमारियां मानसिक तनाव से भी होती हैं। इसलिए आप सभी उस मानसिक तनाव से भी बचें, जिससे कि आप अनेक तरह के रोग से भी बच सकें और वर्तमान की सुख शांति भी आपकी बरकरार रहे और उस तनाव से जो असात वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंद हो रहा है उससे भी आप बच सकें। इसी भावना के साथ विराम लेता हूं।